गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो येस्टरडे हमने कंप्लीट किया था पहला लेसन। अब आपका एग्जाम आ रहा है, थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करवा लेता हूँ। फूड के रिलेटेड हमने उसमें पढ़ा था, जो हमने अभी ख़त्म किया, फूड आइडेंटिटीज कंपोनेंट्स। तो फूड को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। फूड वो है क्योंकि मैंने पहले ही दिन कहा आपको कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है एनर्जी और दूसरा होता है ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल और बिल्डिंग द बॉडी। ये दो चीज़ें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत पड़ती है। और ये दो चीज़ें हमें किस चीज़ से मिलती है? ये दो चीज़ें हमें फूड से मिलती हैं। तो फूड वो चीज़ है जो हमें प्रोवाइड करवाता है एनर्जी। द सबस्टेंस दैट इज टेकन टू प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड द फूड। और द सबस्टेंस which when taken digested and incorporated into the body tissues provides materials for energy, repair, growth, reproduction and regulation of the various life processes। उसके बाद मैंने बताया था फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था एक होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में बताया था मैंने, वहां पर होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है प्रोटीन्स, तीसरा होता है फैट्स, चौथा होता है विटामिन्स। ये कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड होता है। इसमें क्या आ जाता है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाता है? जिसमें वाटर आ जाता है प्लस मिनरल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें फूड में आ जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स के हमने बताए थे, फिर सोर्सेज, प्रोटीन्स के सोर्सेज बताए थे हमने। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपको खाना है तो आपको सीरियल्स खाने पड़ेंगे, राइस, व्हीट, मेज, पोटैटोज, गम्स, ग्राम्स, फ्रूट्स, शुगर, हनी, शुगर केन, ये सारी चीजें आपको खाने पड़ेगी। अगर प्रोटीन्स खाने आपको, फिर आपको एग्स खाने हैं, चीज खानी है, मिल्क पीना है, नट्स खाने हैं, सीड्स, ऑयल सीड्स खाने हैं। अगर आपको फैट्स चाहिए तो फैट्स को ये इसमें भी, एग्स में भी मिल सकता है आपको, घी में मिल सकता है, मीट में मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आपको खानी पड़ेगी। वनस्पति घी होगा, कुकिंग ऑयल्स होगी। ठीक है, और विटामिन्स बहुत सारे हमें फूड के थ्रू सप्लीमेंट करने पड़ते हैं, जो फ्रूट्स में, बहुत सारे फ्रूट्स में होते हैं। और बहुत सारे विटामिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज भी हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड हमने बताए थे, वहाँ दो सोर्सेज ऑफ फूड होते हैं। एक होता है प्लांट सोर्स और दूसरा होता है एनिमल सोर्स। हमारे दो ही सोर्सेस हो सकते हैं फूड के। प्लांट से हमें मिल सकता है या तो एनिमल से मिल सकता है। प्लांट से मिलेगा तो जैसे कि कोई भी प्लांट हो, उसके डिफरेंट पार्ट्स एडेबल हो सकते हैं, या लीव्स भी खाते हैं हम, उसके फ्रूट्स भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, कहीं कहीं रूट्स भी खा लेते हैं प्लांट्स के। ठीक है, इसी तरह एनिमल से हमें एग्स मिलते हैं, मीट मिलता है, घी मिलता है, मिल्क मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें, चीज़ मिलता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें एनिमल्स से मिलता है। तो the source of food can be two types. First is the plant source, that means plants act as a source of food for we people. Second is the animal source. We also get different materials or different food components from the animals also. तो उसके बाद हमने कहा था कि on the basis of food habit हमने animals को किया था different categories में। food habit अगर हम बताएंगे एनिमल्स का, उसमें हमने बताया था पहला होता है हर्बीवोर और दूसरा होता है कार्निवोर, तीसरा होता है ओमनिवोर। तो हर्बीवोर वो होता है जो सिर्फ प्लांट्स खाता है, कार्निवोर वो होता है जो सिर्फ फ्लैश खाता है, और जो बोथ खाएगा उसको हम कहेंगे ओमनिवोर। ठीक है, प्लांट्स का जैसे क्या काऊ, बफलो, गोट, वो है हर्बीवोर्स। कार्निवोर जैसे टाइगर, लायन। ठीक है, ओमनिवोर्स जैसे हम हैं। ठीक है, हम प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कोई भी फूड आइटम बनाने के लिए हमें एक से ज़्यादा आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप रोटी बना रहे हो, चपाती, उसमें आपको लगेगा आटा और वाटर। अगर दाल बना रहे हो, उसमें आपको पल्सेस लगेंगे, वाटर लगेगा, साल्ट लगेगा, ऑयल लगेगा, स्पाइसेस लगेंगे। ठीक है, स्पाइसेस हमें प्लांट से मिलता है, पल्सेस भी हमें प्लांट से मिलते हैं, घी हमें एनिमल्स से मिलता है, ऑयल भी प्लांट से भी मिलता है, एनिमल्स से भी मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज, दैट मीन्स एक फूड आइटम बनाने के लिए हमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। अब आपकी बुक में लिखा है कि डिफरेंट फूड आइटम, इनके इंग्रेडिएंट्स आप बता दीजिए क्या क्या होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने
कहा था कि प्लांट्स में जो पार्ट्स है वो डिफरेंट पार्ट्स प्लांट्स के एडिबल हो सकते हैं, या उसका लीफ एडिबल मीन जो हम खा सकते हैं, लीफ भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, लीफ हो सकता है जैसे कि स्पेनिश हम लीव्स खाते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं जैसे प्लांट्स के डिफरेंट प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं, स्टेम हो सकता है जैसे कि पोटैटो हम खाते हैं, स्वीट पोटैटो जैसे कि रूट होता है, करोट जैसे कि रूट होता है, वो डिफरेंट चीज़ें उसमें हो सकती है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज भी की थी उसकी, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर था, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? नो, हर किसी ऑर्गेनिज्म को सेम काइंड ऑफ फूड नहीं चाहिए। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अलग काइंड ऑफ फूड चाहिए, कोई ह्यूमन बीइंग है उसको अलग काइंड ऑफ फूड, कोई एनिमल है उसको अलग काइंड ऑफ फूड चाहिए। हम मीट एनिमल्स को नहीं दे सकते हैं, जैसे कि काऊ है, गोट है, उनको नहीं दे सकते। तो हर कोई ऑर्गेनिज्म के लिए एक डिफरेंट फूड कैटेगरी होता है। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। आपको 5 प्लांट्स का नाम बताना है जिनके हम पार्ट्स खाते हैं, और कौन सा पार्ट खाते हैं। जैसे स्पेनिश कौन सा पार्ट खाते हैं? लीफ, स्पेनिश प्लांट। एप्पल प्लांट कौन सा पार्ट खाते हैं? फ्रूट, ठीक है। पोटैटो कौन सा पार्ट खाते हैं? स्टेम, ठीक है। मैंगो प्लांट कौन सा पार्ट खाते हैं? फ्रूट। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स और भी लिख सकते हो जिनके कौन कौन से पार्ट्स हम खाते हैं, वो आपको लिखने हैं। उसके बाद आपने मैच करना था एक कि मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये क्या है? ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। मिल्क भी एनिमल से मिलेगा, कर्ड भी एनिमल से मिलेगा, पनीर भी एनिमल से मिलेगा, घी भी एनिमल से मिलेगा। उसके बाद है स्पेनिश, कॉलीफ्लावर एंड कैरोट, ये सारे क्या है? ये वेजिटेबल्स है, ये हमें प्लांट से मिले। लायंस एंड टाइगर्स, ये क्या है? एनिमल्स हैं। ये क्या करते हैं? ईट अदर एनिमल्स, दे आर कार्निवोर्स। हर्बिवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खा लेते हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर, वो भी हमने दिखाया था कल आपको। इसके साथ ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसको प्रिपेयर करें क्योंकि आपका टेस्ट होने वाला है। ओके, थैंक यू।